प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन शाला के इस 34वें अध्याय में। इस अध्याय में हम मन जिनानम सूत्र जो सज्जा है उसके अर्थ और सूत्र को जानेंगे। हमारे साथ सूरत से निमिष भाई सवानी जुड़े हुए हैं जो हमें सूत्र अर्थ की धारा में कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज के इस स्वाध्याय की शुरुआत करने के पहले हम हमारे गुरुदेव जिनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सभी को याद करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम निमेश भाई। प्रणाम राहुल जी भाई। प्रणाम जी। आज का हम सेशन शुरू करेंगे। आज का सेशन हमारा है मनः जिनाणम सज्जाय। पहले तो ये शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। मनः यानी कि मानना, जिनाणम यानी जिनेश्वर भगवंत, जिनेश्वर भगवंत का कहा हुआ मानना, और उसके बाजू में लिखा हुआ है मनः जिनाणम सज्जाय है। सज्जय का मतलब क्या होता है? स्तवन यानी प्रभु भक्ति में जो बोला जाए उसको स्तवन कहते हैं, और जो हित शिक्षा के स्वरूप में दिया जाए उसको सज्जय बोलते हैं। हम शाम को भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो स्तवन हम सब इकट्ठा होके पूरे संघ के जो भाई बहन है वो सब साथ में बोलते हैं, लेकिन जब सज्जय बोली जाती है तब महात्मा अकेले ही बोलते हैं और वो हमें सुननी होती है। उसके पीछे का रीजन है कि सज्जा यानी कि हित शिक्षा, और हित शिक्षा जब कोई देता है तब हमको उसके साथ में नहीं लेकिन उसकी बातों को हमें सुनना है। इसीलिए ये मनः जिनाणम सज्जा है। परमात्मा की आज्ञा अनुसार, परमात्मा के कहे अनुसार हमें जीवन जीना है, और वो शास्त्रकार भगवान हमको हित दीक्षा दे रहे, हित शिक्षा दे रहे हैं, और वही हित शिक्षा हमें आज शांति से और प्रेम से हमें सुननी है। पहला अर्थ है मनः जिनाणम माणम। मनः यानी कि मानना, जिनाणम यानी जिनेश्वर, और आणम यानी कि आज्ञा। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमें जीवन जीना, ये पहली लिपि का अर्थ हुआ मनः जिनाणम माणम। दूसरी लिपि का अर्थ है मिच्छम परिहरः धरः सम्मतम। ये बहुत पूरी मैं कह सकूंगा कि पूरी जो सज्जा है उस सज्जाई का जो सबसे महत्व का जो कोई शब्द है या सबसे महत्व की जो बात है वो ये दूसरी लिपि में कही गई है। मिच्छम परिहरः यानी मिथ्यात्व का त्याग करना, और दूसरा शब्द है धरः सम्मतम यानी कि सम्यक्त्व का धारण करना। आज हम लोग सबसे ज्यादा मिथ्यात्व के अंदर डूबे हुए हैं। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व क्या? तो सम्यक्त्व का अर्थ होता है परमात्मा ने जो चीज जिस तरह से जिस अनुसार बताई हुई है उस चीज को, उस तत्व को उसी के अनुसार मानना, ग्रहण करना और समझना, उसको कहते हैं सम्यक्त्व। परमात्मा ने जो बात जिस तरह से कही है उससे उल्टा मतलब लेना यानी कि मिथ्यात्व। अनादि अनंत काल से हम लोग ये मिथ्यात्व में डूब रहे हैं, मिथ्यात्व में घूम रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं पहले चौबियार होता था। क्यों? क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, लोग शाम को 6 बजे खा लेते थे, इसीलिए चौबियार हो जाता था। लेकिन अभी ऐसी फ्लश लाइट, फ्लड लाइट, सभी लाइट है, उसमें जीव हम देख सकते हैं, इसीलिए रात को खाने में अभी कोई हमें पाप नहीं लगता। तो परमात्मा ने जो चीज जो तरह से बताई है उसके ऑपोजिट यानी कि उसके विरुद्ध में हमें विचार करना, सोचना, ये सब हमें मिथ्यात्व का दोष लगाते हैं। और जब तक हमारे यहाँ मिथ्यात्व हमें है तब तक हमारे भवों की गिनती शुरू नहीं होती। कोई भी आत्मा जब मोक्ष में जाता है तो उसके पहले जब वो सम्यक्त्व धारण करता है, यानी जब सम्यक्त्व धारण करता है तब मिथ्यात्व का त्याग अपने आप हो जाता है।
यानी कि जब सुबह होती है तो सुबह जब सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप इस दुनिया से गायब हो जाता है। वैसे ही जब सम्यक्त्व का सूर्य प्रकाशमान होता है तब मिथ्यात्व का अंधेरा अपने आप चला जाता है। हमारी कोई भी क्रिया जब तक सम्यक्त्व न हो तब तक वो क्रिया हमें ज्यादा बहुत फल नहीं दे पाती, और जब हमें सम्यक्त्व होता है तब छोटे से छोटी क्रिया भी हमें बड़े से बड़ा फल देने के लिए सक्षम होती है। इसीलिए यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे पहले रखा है मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व यानी अन्य धर्मी जो होते हैं उनके प्रति श्रद्धा वो भी मिथ्यात्व है, और हमारे धर्म प्रति अश्रद्धा वो भी मिथ्यात्व है। जब तक हम मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेंगे तब तक सम्यक्त्व हमारे आत्मा में प्रकट नहीं होगा, और जब तक हमारे आत्मा में सम्यक्त्व प्रकट नहीं होता तब तक हमारे भव की परंपरा चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। इसके लिए शास्त्र में एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिणे पवेयम। यानी कि परमात्मा आपने जो बताया है वो निसंक सत्य है, यानी आपने जो भी चीज बताई है उसमें बिना शंका किए वो परमात्मा में हृदय से वो विश्वास करता हूं कि आपने जो चीज बताई है वही सत्य है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है। ये है सम्यक्त्व का धारण करना, ये सम्यक्त्व को समझना, सम्यक्त्व को ग्रहण करना, सम्यक्त्व को अपने आप में यानी अपने अंदर लेना, ये सब होता है परमात्मा के वचन ऊपर श्रद्धा। परमात्मा के वचन ऊपर जितनी ज्यादा श्रद्धा उतना हमारा सम्यक्त्व ज्यादा मजबूत। यानी कि हमें सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए और दूसरे नंबर पर हमें सम्यक्त्व का धारण करना चाहिए। तीसरी लिटी आती है 26 आवश्यमी, यानी 6 आवश्यक का पालन करना। श्रावक हर रोज उसको 6 आवश्यक करने होते हैं। हम शाम के प्रतिक्रमण में भी रोज बोलते हैं सामायिक चौसित्थो वंदन परिक्रमणु काउसक कर्यु 6 जी, यानी कि ये 6 आवश्यक श्रावक को प्रतिदिन करने चाहिए। सामायिक यानी सामायिक, 24 यानी 24 जिनको वंदन सामायिक चौसित्तो वंदन यानी गुरु वंदन, सामायिक चौसित्तो वंदन परिक्रमणु यानी प्रतिक्रमण, सामायिक चौसित्तो वंदन परिक्रमणु काउसक और पचकाण, ये 6 आवश्यक श्रावक को हर रोज करने चाहिए। श्रावक बिना 6 आवश्यक के कोई भी क्रिया अगर छूट जाए तो चल जाती है, लेकिन श्रावक ये 6 आवश्यक में एक भी आवश्यक कम करे तो वो नहीं चलता। उसका प्रायश्चित शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है। आखिरी बताया है पचकाण। कई लोगों को ऐसे मन में होता है हम रात को नहीं खाते लेकिन मैं पचकाण नहीं लेता। कई लोग ऐसा भी बोलते कि हम सुबह में जाग जाते हैं, नौकासी के बाद ही जागते हैं, लेकिन मैं पचकाण नहीं लेता। जब तक पचकाण नहीं होता तब तक वो क्रिया का कोई मतलब नहीं है। यानी श्रावक किसे कहते हैं? जो मिनिमम सुबह नौकासी और शाम को चौवियार का पचकाण करते हैं वही श्रावक की कैटेगरी में आता है। अगर चौवियार ना हो तो तिवियार भी कर सकते हैं, लेकिन चौवियार या तिवियार और सुबह नौकासी इसका पचकाण श्रावक को अवश्य करना चाहिए। हम लोग आज सब सूर्यवंशी हो गए हैं। नौकासी आने के बाद हम लोग जागते हैं और उसके बाद हम उसका पचकाण लेते हैं, लेकिन वो पचकाण का कोई मतलब नहीं होता। सूर्योदय से पहले या नौकासी आने के पहले, कम से कम नौकासी का पचकाण आने से पहले हमें पचकाण ले लेना चाहिए। और रात को चौवियार का पचकाण हम कब लेते हैं? सूर्यास्त होने के बाद हम लोग लेते हैं। लेकिन ये भी गलत है। पचकाण कब लेना चाहिए? तो पचकाण हमें सूर्यास्त से मिनिमम 1 मिनट पहले पचकाण ले लेना चाहिए। अगर हम सूर्यास्त के बाद पचकाण लेते हैं
तो सूर्यास्त के बाद जितना भी समय गया वो समय अविरति में जाता है, और जितना समय अविरति में जाता है और उस समय अगर हमारा आयुष्य का बंद हो गया या हमारा आयुष्य पूर्ण हो गया तो हमारा मृत्यु अविरति में हो जाएगा, और उतने समय तक हम रात्रि भोजन कर सकते हैं, ऐसी छूट रहती है। क्योंकि अगर 7 बजे सूर्यास्त हुआ और मैंने बचकान 7:30 बजे लिया तो 7 से 7:30 के बीच में मैं रात को खा सकता हूं, ऐसी शक्यताएं रहती है। और ऐसी शक्यता होने के कारण वो अवृत्ति का दो रात को सूर्यास्त होने से मिनिमम 1 या 2 मिनट पहले हमें पचखान ले लेना चाहिए। तो ये सही मायने में हमारा सूर्यास्त का पचखान हुआ, रात्रि भोजन त्याग का पचखान होता है। लेकिन अगर हम सूर्यास्त होने के बाद पचखान अगर लेते हैं तो उसमें भी हमें रात्रि भोजन का दोष भांगा यानी कि दोष लगता है। इसीलिए श्रावक को मिनिमम पचखान नौकार्सिका सूर्योदय पहले और रात को चौव्यार्य उज्जुतो होई पई दिवसम, यानी कि हमको ये क्रिया करने में उद्यमवंत होना चाहिए, यानी प्रयत्नशील होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब ये गाथा का मैं पूरा अर्थ एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा को हमें मानना, मिथ्यात्व का त्याग करना, सम्यक्त्व का ग्रहण करना, 6 प्रकार की आवश्यक प्रतिदिन करने में श्रावक को प्रयत्नशील और उद्यमवंत होना चाहिए। ये पहले ये मनःजीनाणम के अंदर जो सज्जाई बताई हुई है, ये सज्जाई के अंदर श्रावक को करने के 36 कर्तव्य बताए गए हैं। श्रावक को पर्व के दिन में और अपर्व के दिन में दोनों दिन मिलाकर हमें 36 आवश्यक यानी 36 कर्तव्य हमें अवश्य करने चाहिए। उसमें से हमें परमात्मा की आज्ञा को मानना, मिथ्यात्व का त्याग करना, सम्यक्त्व धारण करना और 6 प्रकार के आवश्यक का पालन करना, ये कर्तव्य हमने पहली गाथा के अंदर देखे। अभी हम दूसरी गाथा के अंदर आगे बढ़ेंगे। पव्येषु पोषवयम दानम शीलम तवो भावो सज्जाय नमुक्कारो परोवराय जैनाय। पहले पव्येषु पोषः वयम, यानी कि श्रावक को पर्व दिन में पौषध अवश्य करने चाहिए। हमें पौषध कब करने चाहिए? तो यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि शक्य हो तो रोज करना चाहिए। अगर रोज हमारी शक्ति नहीं है तो पर्व के दिन में हमें अवश्य पौषध करने चाहिए। तो ये पर्व के दिन कौन से बताए हुए हैं? तो क्या सिर्फ चौमासी चौदस, मौन एकादशी, ज्ञान पंचमी या पर्युषण वही पर्व है? तो नहीं। यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने हमें 5 तिथि मिनिमम यानी कि 12 पर्व तिथि हमें पालन करना चाहिए, 12 पर्व तिथि का। लेकिन हमारी आलस या हमारी थोड़ी गैर जिम्मेदारी की वजह से हम 12 तिथि के बजाय अभी 5 तिथि के अंदर आ गए हैं। सुद की एक 5म, 2 8म और 2 14, ये 5 तिथि का भी हम पालन करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि 5 दिन भी अब जब सूखा खाने को आता है तब उसका मन टेंशन में हो जाता है कि हम सूखा कैसे खा पाएंगे। लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने हमें तो 12 तिथि का पालन करने का निर्देश किया हुआ है, लेकिन हम नहीं करते। तो पर्व के दिन में हमें अवश्य पौषध करने चाहिए। बहुत सुंदर एक लिखा हुआ है, अगर शरीर को सज्जे या शरीर को मस्त बनाना है तो हमें औषध चाहिए। यानी कि शरीर बीमार है, शरीर को तकलीफ है, कोई बीमारी आई हुई है, तो हम जब औषध लेंगे तब हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। वैसे ही शरीर को सज्ज और शरीर को अच्छा बनाने के लिए औषध चाहिए, और आत्मा को सज्ज और आत्मा को मस्त बनाने के लिए हमें पौषध चाहिए। हमें शरीर की बहुत चिंता है। अगर शरीर में बुखार आ गया, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, अगर ये कुछ भी हो गया
तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने शरीर को अच्छा तगड़ा या मस्त बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं आपको 3 दिन दवा लेनी है, 4 दिन दवा लेनी है, 6 टाइम दवा लेनी है, तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर से बहुत प्यार है। लेकिन अगर हमारे आत्मा में कुछ दोष लगा हुआ है, मुझे क्रोध, मुझे लोभ, मुझे माया, मुझे अज्ञान, ऐसे अगर मुझे दोष नड़ते हैं, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो उसके लिए मुझे गुरु भगवंत के पास जाना चाहिए और गुरु भगवंत बताएंगे कि अगर ये बीमारी है तो तुम्हें पौषध करना चाहिए। यानी कि पर्व तिथि को हो सके तो 8 प्रहर का पौषध करना चाहिए। अगर 8 प्रहर की शक्यता न हो, अगर हम शाम को ऑफिस या दुकान से आ जाते हैं, तो शाम का पौषध भी कर हम पौषध का कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं। अभी पर्युषण महापर्व आएंगे, कई लोग उसमें 64 प्रहरी पौषध करते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए, कई लोग बोलने में 64 पौरी पौषध बोलते हैं, लेकिन यह 64 पौरी या 64 पूरी की बात नहीं है। 64 प्रहरी पौषध यानी कि एक प्रहर का 3 घंटा, यानी 64 प्रहर यानी कि पूरे 8 दिन होते हैं। ऐसे 64 प्रहर का पौषध हमें करना चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य है। अगर हम पूरे साल में 14 में या पर्व तिथि को हम पौषध नहीं कर सकते, तो श्रावक को ये पर्युषण महापर्व के दिन में आरंभ समारंभ का त्याग कर हमें 8 दिन के लिए पौषध अवश्य करने चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य जो शास्त्रकार भगवंतों ने इस सज्जय के अंदर रखा हुआ है, पव्येषु पौषः वयम्, यानी श्रावक को पर्व दिन के अंदर पौषध अवश्य करना चाहिए। और पौषध क्यों करना चाहिए? अगर हम पौषध करेंगे तो पौषध के अंदर साधु जीवन कैसा है, श्रावक का एक ही लक्ष्य होता है। अगर उसकी मृत्यु हो तो साधु के वेश में हो, श्रावक के वेश में कदापि न हो। तो साधु का जीवन कैसा है, साधु कैसे जीवन जी रहे हैं, बिना पंखे, बिना लाइट, बिना एसी, बिना मोबाइल, बिना व्हीकल, सभी सुख सुविधा के साधन के बिना कैसे मस्ती से वो जीवन जी सकते हैं, उसका टेस्ट करने के लिए भी श्रावक को अवश्य पौषध करना चाहिए। और पर्व तिथि को ज्यादातर हमारा आयुष्य का बंद होने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए अगर हम पौषध में रहेंगे तो हमारा मन और हमारा चित्त भी शुभ भाव में रहेगा, और मन और चित्त शुभ भाव में रहेगा, और उस समय अगर हमारे आयुष्य का बंद हो गया तो वो भी शुभ भाव में होगा, और शुभ भाव में होने से अगला भाव भी हमें शुभ प्राप्त होगा। इसीलिए हो सके तो पर्व दिन के अंदर हमें अवश्य पौषध करने चाहिए। दानम शीलम तवो अभावो, श्रावक को दान अवश्य देना चाहिए। किस चीज का दान? तो हमें जो सुटेबल है वो दान, वो असल में दान नहीं है। सामने वाले को जो जरूरत हो और उसकी जरूरत को पूर्ण करना, वो असल में सही मायने में वही दान है। सामने वाले को चाहिए पैसा और आप उसको रोटी और सब्जी ही दे रहे हो, तो वो दान नहीं है। उसको अगर ठंड की सीजन हो तो ठंड की सीजन में हम उसको गर्म कपड़े अगर दे तो वो असल में दान होता है। अगर हम गर्मी की सीजन में जाए और उसको गरम गरम कपड़े देते हैं तो वो दान नहीं होता। यानी कि दान की सही व्याख्या क्या है? तो जिस व्यक्ति को जिस समय जो चीज की जरूरत हो वो जरूरत को पूर्ण करना, वही सही मायने में दान बताया गया है। इसीलिए श्रावक को प्रतिदिन मिनिमम कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। दान करने से श्रावक के अंदर दान का एक स्वभाव पड़ेगा, और वो स्वभाव की वजह से वो भवांतर में भी दान के संस्कार लेकर जाएंगे। पूर्व भाव में शालिभद्र ने एक खीर बोहराने का भी संकल्प किया और उसने खीर बोहराई, और खीर बोहराने का जो संस्कार उसके अंदर हुआ, वही संस्कार की वजह से जो छोड़ सका, बाहर से मिली हुई खीर भी अगर शालिभद्र के जीव ने छोड़ दी तो दूसरे भाव में शालिभद्र के भाव में मिली हुई रिद्धि सिद्धि भी छोड़ना उसके लिए बहुत आसान हो गया।
छोड़ने के संस्कार संगम ने, शालिभद्र के पूर्व भाव में संगम ने जो अपने आत्मा के ऊपर किए थे, वही संस्कार पूर्व भाव में, दूसरे भाव में, शालिभद्र के भाव में भी संस्कार काम आए। और उसने उस समय अपनी मिली हुई रिद्धि संपत्ति, रोज की 99 पेटी जो नीचे आती थी, उसका त्याग करना उसके लिए बहुत सहज और सरल हो गया। इसीलिए दान की व्याख्या यही है कि जिस व्यक्ति को जिस समय जो चीज की जरूरत हो, वो चीज की पूर्णाहुति करना, वही सही मायने में दान कहा जाता है। सील, सील यानी कि चारित्र का पालन। हमारा चारित्र यानी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन के कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। अगर जीवन का कोई कपड़े का मैल लग गया तो चलेगा, लेकिन हमारे चारित्र के ऊपर या हमारे शियल के ऊपर अगर एक भी दाग लग गया तो वो नहीं चलेगा। यानी कि हमारी आंख शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, और हमारे जीवन की शरीर द्वारा की गई हुई क्रिया भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। हम शरीर की शुद्धि को ज्यादातर मानते हैं। अगर हम परमात्मा की पूजा करने जाते हैं तो हम स्नान करके पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी कि शरीर को शुद्ध करते हैं। लेकिन अब हमारी जीभ जो किसी की निंदा, किसी की कुथली या किसी की बातें करती है, और वो जीव को बिना शुद्ध किए अगर हम पूजा करने के लिए जाए तो वो पूजा नहीं मानी जाती। इसी तरह हम बाहर से दिखने में लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लिखते हो, लेकिन हमारे विचार, हमारी वासना, हमारे कुविचार बहुत ज्यादा खराब हो तो वो भी हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो खराब विचार, विचार किए के बारे में जो खराब विचार हमारे चलते हैं, वो कर्म राजा को सभी पता होता है। इसीलिए शरीर की जितनी शुद्ध, शरीर जितना पवित्र है, उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे विचार और हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। यानी कि हम जब मृत्यु शैया पर हो तो हमारे जीवन के चरित्र ऊपर एक भी दाग लगा हुआ न हो, ऐसा शील का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है तप। दान, शील और तप। आज तप की अभी सीजन चल रही है, चातुर्मास बैठा और जैसे कि सबको एकाशना करना है, वियाशना करना है, आंबिल करना है, सिद्धि तप करना है, सब अलग अलग तप करते हैं। लेकिन वो तप स्थूल तप है। सूक्ष्म तप क्या है? अगर हम वियाशना करने बैठे, अगर हम आंबिल करने बैठे या हम एकाशना करना बैठे, तब हमारे जीभ को जो पसंद है वो नहीं खाना, वही सही मायने में तप है। हम अगर एकाशना करने के लिए संघ के अंदर जाए तो हमें नियम लेना चाहिए कि हम सामने से कुछ चीज नहीं मंगवाएंगे, कोई चीज गर्म नहीं करवाएंगे, और जो चीज आएगी उसमें प्रसन्नता पूर्वक वो चीज ग्रहण कर हम अपनी तपस्या पूर्ण करेंगे। इसको कहते हैं तप। हम लोग वियाशना करते हैं, वर्षी तप करते हैं, सिद्धि तप करते हैं, तब हमारे पाटले के आजू बाजू में जो चीजें पड़ी रहती है, लगता है जैसे जलाराम बापा को हमने अन्नकूट धरा हो, वैसे 5-25 पतेलियां हमारे आजू बाजू में पड़ी रहती है, और हम इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, जैसे कि हम खड़े भी नहीं हो सकते, और हम कहते हैं कि हमने अच्छे से तप किया। तप का नाम ही है त्याग। जिस तप में त्याग नहीं, वो तप नहीं। जिस तप के अंदर त्याग की महिमा है, जिस तप के अंदर हमारे जीभ के स्वाद को छोड़ने की बात की गई हो, वही तप सही मायने में तप बताया जाता है। लेकिन आजकल तो हमारे घर के अंदर तुझे एकाशना है, वियाशना है, तू 2 फ्रूट वापर, तू 2 जूस वापर, तू सूट वापर, तू पिपरामुड़ वापर, तू ये भी तू ये भी खा, तू वो भी खा, जैसे कि हम लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि कल हमको खाने को मिलने ही वाला नहीं। ये तप में नहीं गिना जाता। यानी यहाँ जो तप की बात की गई है, वो तप त्याग के पूर्वक का हमारा तप होना चाहिए। और चौथे नंबर पर है भावना। दान, शील, तप और भावना।
श्रावक प्रतिदिन किस भावना के अंदर रहता है? श्रावक प्रतिदिन एक ही भावना के अंदर रहता है ज्यादातर, कि ये आप पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूं क्या रे बनूं। श्रावक प्रतिदिन साधु जीवन जीने की इच्छा रखता है, कब ये संसार का परिभ्रमण बंद हो और कब कब प्रभु का दिया हुआ रजोहरण मेरे हाथ में हो, ऐसी भावना श्रावक प्रतिदिन पाता है। और उसके अलावा भी अगर वो श्रावक जीवन भी जीता है तो प्रतिदिन वो कौन सी भावना पाता है? मुझसे कम पाप हो, मैं बिना पाप का जीवन जी सकूं, मेरे जीवन में कम से कम पाप लगे, मेरे जीवन के जितने भी दोष है, मुझे लोभ, क्रोध, अज्ञान, मोह, ऐसे जो दोष मुझे सता रहे हैं, वो दोष मेरे जीवन में कब खत्म हो और कब मैं बिना पाप वाला जीवन और बिना राग और द्वेष वाला जीवन जीने की कब मैं शुरुआत करूं और कब प्रभु का रजोहरण मेरे हाथ में हो और प्रभु का रजोहरण लेकर मैं नाचूं और प्रभु की आज्ञा अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसी भावना श्रावक प्रतिदिन पाता है। जब श्रावक सुबह जागता है तब भी वो यही भावना के साथ जागता है और रात को जो वो संथारा करता है यानी कि सोने के लिए जाता है, तब भी उसके जीवन के अंदर एक ही भावना हो कि आज का पूरा दिन बीत गया, प्रभु के शासन की मुझसे कितनी आराधना हुई और मेरे जीवन में कितने पाप हुए उनकी गिनती गिनता है और कल सुबह भी मैं जल्दी जागकर प्रभु की आज्ञा अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करूं, ऐसी भावना के साथ श्रावक रात को निद्राधीन होता है। लेकिन आज तो ऐसा है कि हम रात को सोते हैं तब कल सुबह जागकर मुझे किससे पेमेंट लेना है, मुझे दुकान कितने बजे जाना है और मेरा पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, यही विचारों में हम लोग रात को सोते हैं। और अगर ऐसे विचारों में आयुष्य का बंध हुआ या आयुष्य पूर्ण हो गया तो अवश्य हमारी दुर्गति होगी। यानी श्रावक सुबह जागता है और रात को सोता है, तब मात्र और मात्र वो अपने जीवन में प्रभु के शासन की आराधना की बातें सोचता है और जो आराधना करता है उस आराधना में वृद्धि कब के कितनी हो, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की आज्ञा अनुसार कैसे वो जीवन जिए, वही भावना के अंदर श्रावक उसका पूरा दिन बीतता है। सज्जा या नमुक्कारो, सज्जा यानी स्वाध्याय। आज हमारे श्रावकों में सबसे बड़ी जो खामी है तो वो है स्वाध्याय की खामी। हम आराधना में आगे हैं, प्रभु भक्ति में आगे है, लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि आप स्वाध्याय में कितने आगे हैं तो हम लोग स्वाध्याय में हो सके वहां तक 0 है। और अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण हो गया, हमें संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी पढ़ाना आ गया तो जैसे हम अपने आप को एक पंडित समझने लगते हैं, मुझे तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करवाने के लिए भी आता है, मुझे पक्षी प्रतिक्रमण भी आता है, जैसे मैं पंडित हो गया। लेकिन समझ लीजिए जैसे बाल मंदिर में बालक को क ख ग यानी कि अपनी एबीसीडी जब सिखाई जाती है तो वो बालक पहले स्टैंडर्ड में आता है, तो वैसे श्रावक जीवन में 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण तो एबीसीडी है। हर श्रावक को 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण तो आने ही चाहिए और उसके बाद असल पढ़ना शुरू होता है। 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्म ग्रंथ, संस्कृत की बुक, प्राकृत की बुक, न्याय, तर्क, भूमिका, मुक्तावली, उपशमकरण, कम्मपैड़ी, ये सब स्वाध्याय पढ़ने के बाद में होते हैं। और 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण तो हमारे लिए एबीसीडी के समान है और हर श्रावक को 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण तो अवश्य आने ही चाहिए। इसीलिए सुबह से जाकर शाम तक हमें मिनिमम आधा घंटा या पौना घंटा स्वाध्याय को देना चाहिए। अगर हम इतने भी बिजी है, अगर हम पढ़ ही नहीं पाते तो रात को सोते वक्त भी हमें कोई अच्छी किताब, धार्मिक किताब या महापुरुषों के जीवन चरित्र की कोई भी किताब हमें अपने पास रखनी चाहिए
और रात को सोते वक्त भी मिनिमम आधा घंटा वो किताब का स्वाध्याय करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करना और उसके बाद हमें सोना चाहिए। ये भी श्रावक का कर्तव्य। मिनिमम दिन में आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा हमें अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। नमस्कारो यानी नमस्कार करना चाहिए। किसको? हमारे वडील, हमारे उपकारी, हमारे गुरु भगवान, हमारे परमात्मा, इसको हमें निस्दिन नमस्कार करना चाहिए। और लिखा है परोवरायो, परोवयारो, परोवयारो यानी कि परोपकार। परमात्मा के लिए एक विशेषण लिखा गया है, परार्थ व्यसनी। परमात्मा को व्यसनी कहा गया है, लेकिन किस चीज का व्यसनी? परार्थ व्यसनी यानी कि परोपकार करने के व्यसनी। परमात्मा का एक गुण है, जब तक परमात्मा परोपकार नहीं करते तब तक उसको चैन नहीं मिलता। जैसे कोई चेन स्मोकर सिगरेट पीता हो, उसको जब तक सिगरेट नहीं मिलती वो आकुल व्याकुल हो जाता है, उसका चित्त, उसका मन किसी के अंदर नहीं लगता। ऐसे परमात्मा कैसे है? परमात्मा परार्थ व्यसनी है। जब तक परमात्मा कोई परोपकार ना कर दे तब तक परमात्मा को कोई चैन नहीं मिलता। परमात्मा सतत और सतत परोपकार करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। कहाँ है, कौन सी चीज है, किसके लिए मैं कुछ परोपकार कर सकूं। यानी परमात्मा परार्थ व्यसनी है। हम लोग कितने परार्थ व्यसनी है? हम लोग किसी के ऊपर अगर शायद एक उपकार कर भी ले और वो उपकार हम उसको जीवन पर्यंत तक सुनाते हैं। तुझे पता है 1 साल पहले मैंने तुझे इतनी मदद की थी, मैंने तेरा ये काम किया था, मैंने तेरे लिए एक रात बिगाड़ी थी। ये परोपकार करने के बाद हम उसको गिनवाते हैं। जो परोपकार गिना जाता है वो परोपकार परोपकार नहीं है, वो परोपकार स्वार्थ बन जाता है। क्योंकि जब हम गिनाते हैं तब हम उसको समझाते कि मैंने तेरे पर ये उपकार किया हुआ है, मैंने तेरे पर ये परोपकार किया हुआ है। यानी कि जब मुझे जरूरत पड़े तब तुझे भी मुझे ऐसे ही परोपकार करने चाहिए। ये हम उसको समझाते हैं, हम ये उसको बतलाते हैं। लेकिन परोपकार ऐसी चीज है कि जो किया उसके बाद भूल जाना वही सही मायने में परोपकार है। जो परोपकार याद रहा वो परोपकार परोपकार नहीं, और जो परोपकार किए करने के बाद हम भूल जाते हैं, अगर वो याद भी दिलाता है कि तुझे याद है 1 साल पहले तूने मुझे पैसे की मदद की थी, तब हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए, पता नहीं मैंने क्या मदद की थी, तेरा काम हो गया, अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सही मायने में परोपकार हुआ। और आगे बताया है परोवयारोय जैनाय। श्रावक का जीवन जैना पूर्वक का होना चाहिए। अगर ये हमारा सेशन शुरू हुआ, सेशन के अंदर एक गीत शुरू हुआ था और गीत के अंदर लिखा था किसी भी जीव को दुख न देना, ऐसी अंदर एक शब्द आए थे। यानी जैना, श्रावक का जीवन जैना का होना चाहिए। श्रावक की कुल देवी कौन सी? तो श्रावक की कुल देवी है जैना। श्रावक का चलना, श्रावक का बैठना, श्रावक का खाना, श्रावक का पीना, श्रावक की कोई भी प्रवृत्ति, अगर वो संसार की प्रवृत्ति भी करे, अगर वो बिजनेस की प्रवृत्ति भी करे, लेकिन उसकी हर प्रवृत्ति में जैना मुख्य होनी चाहिए। जिस क्रिया के अंदर जैना नहीं, वो क्रिया पाप की ही प्रवृत्ति होती है। अगर वो धार्मिक क्रिया भी हुई, हम पूजा करने के लिए भी जाए, हम चैत्यवंदन करने के लिए जाए, हम पौषध करने के लिए भी जाए, लेकिन कोई भी क्रिया में अगर जैना नहीं है तो वो क्रिया पाप का अनुबंध कराने वाली क्रिया बन जाती है। अगर वो संसार की क्रिया हो और संसार की क्रिया के अंदर भी अगर जैना हो तो वो संसार की क्रिया भी हमें पुण्य का बंध कराने वाली बनती है। पर्युषण के अंदर आएगा, कुमारपाल महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तब वो घोड़े के ऊपर बैठने की जो जगह है उसको भी अपनी पूजनी से पूजते थे और पूजने के बाद उसके ऊपर बैठते थे। आज हमारा भी घोड़ा है,
हमारी एक्टिवा, हमारा एक्सेस, हमारा टू व्हीलर वो हमारा घोड़ा है। जैसे कुमारपाल महाराजा का वो घोड़ा था, हमारा ये घोड़ा है। लेकिन आज तक हम अपने एक्टिवा ऊपर या हमारे टू व्हीलर के ऊपर बैठे तब किसके एक्टिवा के अंदर पुजड़ी रखी हुई है कि हम एक्टिवा के ऊपर बैठे तो पुजड़ी से पूछकर हम बैठे? नहीं, किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमें उसके ऊपर भी जैना ये हम सोच ही नहीं पाते। अगर हम रात को अपने बेड पर सोते हैं तो तभी भी हमें अपनी पूजनी बाजू में रखनी चाहिए और पूजनी से पूजकर हमें बेड के ऊपर सोना चाहिए। अगर हम सामायिक करते हैं तो सामायिक को हम कटाशने की नीचे की जगह जमीन है, जमीन के ऊपर हम चरवला से पूज लेते हैं। लेकिन जिस कटाशने के ऊपर हम बैठने वाले हैं उस कटाशने के ऊपर हमने चरवले से पूजा या नहीं पूजा? नहीं पूजा तो वो भी अजैना हुई। यानी कि जिस क्रिया के अंदर जैना नहीं वो क्रिया पाप के अनुबंध वाली, और जो क्रिया के अंदर जैना हुई वो क्रिया पुण्य के अनुबंध वाली ही बनती है। इसीलिए श्रावक को प्रतिदिन सुबह जागने से रात को सोने तक जो भी क्रिया करे वो सभी क्रिया के अंदर जैना का पालन अवश्य करना चाहिए। ये हमारी दूसरी गाथा का अर्थ हुआ। अब हम तीसरी गाथा के अंदर आगे बढ़ेंगे। जीनपुआ चीनथुणम गुरुथुव साहम्याण वच्छलम व्यवहारस्य शुद्धि रहजता तीर्थ जत्ताय। यानी कि जीनपुआ यानी कि हमें प्रतिदिन जिनेश्वर परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। जिस दिन जिनेश्वर परमात्मा की पूजा नहीं हुई वो दिन हमारा बांझ का दिन समझो कि उस दिन में हमें कुछ भी पुण्य की कमानी नहीं हुई। जिस दिन परमात्मा के दर्शन न हुए वो दिन हमारे दिन के लिस्ट में गिना नहीं जाता। इसीलिए सबसे पहले रखा हुआ है जीना पुआ, यानी जिनेश्वर परमात्मा की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और दूसरी जीना थुणानम यानी जिनेश्वर परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। अगर मैं पूछूंगा कि हमें स्तुति कितनी आती है, 2 स्तुति, 3 स्तुति, 4 स्तुति या ज्यादा से ज्यादा 5-10 स्तुति, उससे ज्यादा स्तुति तो हमें शायद आती ही नहीं। अगर हमारे खाने में रोज एक ही सब्जी आए तो हम घर वाले को बोलते हैं कि एक ही सब्जी मिलती है, दूसरी सब्जी बाजार में नहीं मिलती, रोज नई नई सब्जी बनाओ। तो जब परमात्मा के पास भी हम स्तुति करने के लिए जाते हैं तो क्या रोज एक ही स्तुति बोलेंगे? हमें रोज नई नई 5 स्तुति, 30 दिन की 150 स्तुति हमें अवश्य आनी चाहिए कि आज पहली तारीख को जो स्तुति 5 स्तुति में बोला वो स्तुति अगली पहली तारीख को ही मैं 5 बोलूंगा। ऐसे परमात्मा की स्तुति हमें अवश्य ज्यादा से ज्यादा सीखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। गुरु थुह यानी कि गुरु भगवंत की स्तुति हमें करनी चाहिए। यहाँ एक बात समझनी है कि पहली लाइन में गुरु की परमात्मा की पूजा और परमात्मा की स्तुति ये 2 कर्तव्य बताए हुए हैं, और दूसरी लाइन में हमें गुरु की पूजा की बात नहीं बताई है, यानी कि गुरु की पूजा की कोई बात नहीं है। गुरु थुव यानी कि गुरु की हमें स्तुति करनी चाहिए, यानी कि हमें उपाश्रय अवश्य जाना चाहिए। आज एक ही कंपाउंड के अंदर जिनालय और उपाश्रय दोनों होते हैं, लेकिन जिनालय में जाने वाले कितने और उपाश्रय में पैर रखने वाले कितने? जितने जिनालय में जाने वाले उसमें 10% लोग हैं जो उपाश्रय के अंदर जाते हैं। लेकिन प्रभु की पहचान कराने वाले भी कौन है? तो कि गुरु है। अगर गुरु के दर्शन ही नहीं करेंगे, गुरु की स्तुति का मतलब क्या हुआ? गुरु की स्तुति का मतलब गुरु वंदन हुआ। हमें अवश्य रोज उपाश्रय में जाना चाहिए और गुरु वंदन करना चाहिए। अगर उपाश्रय में गुरु ना हो तो जो गुरु की पाठ हो, सुधर्मा स्वामी की पाठ हो, उस पाठ को हमें वंदन करना चाहिए। अगर वो भी व्यवस्था ना हो, उपाश्रय घर से बहुत दूर हो, अगर हम नहीं जा पाते तो घर के अंदर किसी भी गुरु की अगर फोटो हो, गुरु का उपकरण हो, तो उसमें भी हमें गुरु की स्थापना करनी चाहिए
और गुरु स्थापना कर कर हमें गुरु वंदन अवश्य करना चाहिए। गुरु वंदन का पुण्य शास्त्र में कितना बताया हुआ है? तो शास्त्र में मिच्छामि दुक्कडम 84,000 दानशाला, यानी कि एवरीडे एक आदमी का आयुष्य 100 साल का आयुष्य हो और वो अपने जीवन काल में 84,000 दानशाला बनवाए, जिस दानशाला से हर रोज एक भी सेकंड ऐसी ना हो जहां से दान न दिया जाए। 84 दानशाला में से 100 साल का आयुष्य हो तो 100 साल तक हर एक सेकंड में जिसको जितना चाहिए उतना दान दिया जाए, तो उसमें से जितना पुण्य बंद हमें होता है उतना पुण्य बंद सिर्फ विधि पूर्वक एक गुरु वंदन करने से हमें प्राप्त होता है। और हम ऐसे पुण्य हम बनिए हैं, और बनिए मुफ्त में जो भी मिल जाए या कम समय में जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके उतना हम लोग करते हैं। इसीलिए श्रावक को यानी कि हर बनिए को गुरुत्व यानी कि 84,000 दानशाला हम 100 साल तक अगर दान दे तो जितना भी पुण्य हमें प्राप्त होता है उतना पुण्य सिर्फ एक गुरु वंदन से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए श्रावक को एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हमारे गुरु वंदन ना हो। इसीलिए हमें अवश्य उपाश्रय जाना चाहिए। अगर उपाश्रय में साधु भगवान न हो तो सुधर्मा स्वामी की पाठ को वंदन करना चाहिए। अगर वो भी व्यवस्था न हो तो घर में स्थापना जी को सामने रखकर उसको स्थापना जी स्थाप कर हमें गुरु वंदन भी अवश्य करना चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, यानी कि गुरुत्व। और उसके बाद में लिखा है सामी आण वत्सल्यम, यानी साधर्मिक वात्सल्य। श्रावक को साधर्मिक भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम जिस संघ में रह रहे हैं उस श्री संघ में जो भी साधु या साध्वी जी भगवंत हो तो हमें उसको कह रखना चाहिए कि साहेब जी कोई भी मेहमान आए, कोई भी मुमुक्षु आए तो उसका लाभ मुझे अवश्य आप दीजिएगा। आज तो साधर्मिक भक्ति का मतलब क्या कि कोई साधर्मिक हमारे घर में आए तो बहुमान पूर्वक हम उसको बिठाए, उसके पैर धोए, मस्तक ऊपर तिलक करें और उसको प्रेम से परोसा जाए और खाने के बाद उसका यथा योग्य हमें बहुमान करना चाहिए। लेकिन आज अपना साधारण वात्सल्य पूरी तरह से बिगड़ गया है। बाहर से पिरसने वाले आते हैं और हम लोग थाली ले लेकर घूम रहे हैं, अलग अलग काउंटर है, हम लोग घूम रहे हैं। ये साधर्मिक भक्ति नहीं है। साधर्मिक भक्ति यानी कि प्रेम से अपने आंगन में अपने घर में आए हुए मेहमान का आदर सत्कार बहुमान पूर्वक हम उसका स्वागत करें, अपने हाथों से उसको खाना खिलाना चाहिए। आज मैं एक प्रेरणा भी करूंगा कि जिस संघ के अंदर साधर्मिक भक्ति या स्वामी वात्सल्य हो, अगर दूसरी कुछ व्यवस्था न हो तो लेकिन पीरसने के लिए तो अवश्य हमारे श्री संघ के युवान ही होने चाहिए, क्योंकि वो लोग प्रेम से प्यार से आदर से वो लोगों सामने वाले को देंगे। अगर बाहर से आप किसी को भी बुलवाओगे तो वो सिर्फ पैसों के लिए वो सामने वाले को देने वाला है, उसके अंदर आदर भाव बहुमान भाव सत्कार भाव नहीं होगा। इसीलिए सही भाव मायने में साधर्मिक वात्सल्य, यहाँ साधर्मिक वात्सल्य लिखा हुआ है, साधर्मिक भक्ति लिखी हुई है। वात्सल्य यानी कि प्रेम, हम साधर्मिक को प्रेम से खाना खिलाए उसको साधर्मिक वात्सल्य कहते हैं। साधर्मिक भक्ति में साधर्मिक की भक्ति करनी है, इसीलिए उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए। हमें बाहर से किसी को भी पीरसने के लिए हमें बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन सी जगह से आता है, वो खाता पीता है या नहीं, वो अगर नॉनवेज खाता हो, कुछ भी हो, वो गाली गलौज करता है, ऐसे भाव के साथ अगर वो हमें परोसेगा तो हमारे भी भाव ऐसे ही होंगे। इसीलिए साधर्मिक वात्सल्य जब भी हो हमारे संघ के युवा लोगों को ये जवाबदारी ले लेनी चाहिए। और आगे लिखा है व्यवहार शुद्धि, यानी व्यवहार की शुद्धि। व्यवहार की शुद्धि यानी कि क्या, हम कई जगह ऐसे जड़ बुद्धि हो जाते हैं
नहीं हम तो सालों से ऐसे ही करते हैं इसीलिए हम ऐसा ही करेंगे, ये हमारी जड़ बुद्धि का प्रदर्शन है। लेकिन अभी द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव, ये चारों के अनुसार अभी कौन सी प्रवृत्ति सुलभ है और उस प्रवृत्ति के अनुसार हमें वर्तन करना, इसको कहते हैं व्यवहार। पहले के जमाने में बच्चों को हम गाथा देते थे और गाथा लेते थे, ऐसे पाठशाला चलती थी। लेकिन अभी ऐसे पाठशाला नहीं चलती, हमें प्रोजेक्टर के द्वारा भी उनको बताना पड़ता है, हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा भी उनको बताना पड़ता है। अगर कई लोग ऐसा कहते हैं कि टीवी यूज करना है, अगर प्रोजेक्टर यूज करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन हम लोग संसार में है और संसार में हम लोग इसका यूज करते ही है। तो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ नए बच्चों को, नई पीढ़ी को उस तरह पढ़ाना, उसको भी व्यवहार कहते हैं। व्यवहार और निश्चय की जब बात होती है तब व्यवहार के बिना निश्चय नहीं और निश्चय के बिना व्यवहार नहीं। जहां व्यवहार नहीं वहां निश्चय नहीं, और जहां निश्चय नहीं वो व्यवहार का भी कोई मतलब नहीं। यानी कि अपने जीवन के हर एक मोड़ पर हमें व्यवहार का पालन करना है। अगर मैं नो कॉमन बात में आपके बताऊं तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए, हमें अवश्य दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम दीक्षा नहीं ले पाते तो हमें संसार का व्यवहार भी पालन करना है। तो संसार का जो जीवन जीना है उसके अंदर व्यवहार का पालन, या हमें शादी करनी चाहिए तो वो शादी वो व्यवहार हुआ। इसीलिए हमें जहां जहां भी व्यवहार है वहां निश्चय होना चाहिए, और निश्चय है वहां व्यवहार का भी पालन करना चाहिए। रहजत्ता तीर्थ जत्ताय, रहजत्ता यानी रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। आज हमारी रथ यात्रा ऐसी है, अगर परमात्मा का जन्म वांचन हो या परुषण पाद की जो रथ यात्रा हो, उसमें ढोल बजाने वाले ज्यादा, गुरु भगवंत ज्यादा, और चलने वाले श्रावक श्राविका कोई भी नहीं। रथ यात्रा का मतलब, रथ यात्रा हमें देखने के लिए नहीं है, रथ यात्रा हमें चलने के लिए है। इतर कौम की जो पब्लिक है, जो लौकिक पब्लिक है, यानी कि जो नॉन जैन है, वो लोग हमारी रथ यात्रा को देखते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है, हम लोग अपनी रथ यात्रा को देखने के लिए जाते हैं कि रथ यात्रा कैसी है। रथ यात्रा देखने के लिए नहीं, रथ यात्रा चलने के लिए है। इसीलिए जब जब भी हमारे शासन में रथ यात्रा का प्रयाण हो या रथ यात्रा का आयोजन हो, तो हमें अवश्य बिना चप्पल, उत्तम वस्त्र, भाइयों को सर पर पगड़ी और बहनों को चनिया चोली या साड़ी पहनकर ही हमें रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए। ये परमात्मा का बहुमान है। रथ यात्रा यानी परमात्मा का रथ पीछे चलता है। अगर परमात्मा के रथ के अंदर भी अगर हम पैर में चप्पल पहन के चले, नीचे जीन्स टी शर्ट पहने, हम टी शर्ट या लेगिंग्स या ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनकर चले, तो ये परमात्मा की आज्ञा की आशातना होती है। और उसके बाद है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा यानी छरी पालित संग हमें करना चाहिए। ये बस में जो यात्राएं होती है वो तीर्थ यात्रा नहीं, वो सिर्फ प्रवास माना जाता है। वो प्रवास है, वो तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा यानी कि चलकर छरी पालते पालते परमात्मा की पूजा या परमात्मा के पास जाना, उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। उसके आगे है उवसम विवेक संबर भाषा समीक्षा जीव करुणाय गम्य जन संसदगो कर्ण चरण परिणामो। यानी कि उपशम, विवेक और संबर। उपशम यानी कि हमें उपशम होना है, हमें शांत होना है। विवेक यानी कि हमें विवेक का पालन करना है, अपना शासन विवेक के ऊपर चलता है, किसी में अतिशयोक्ति नहीं चलती। सभी पूजा करे, आराधना करे, सबके अंदर विवेक जरूरी है। और संबर यानी कि अपने कषायों को रोकना, अपनी इंद्रियों को रोकना। हम जो भी आराधना करें उसमें अपनी इंद्रियों को ज्यादा नहीं डुबाना, उसको कहते संबर। भाषा समिति, भाषा समिति यानी कि क्या, हम जो भी बोलते हैं उसमें विवेक होना चाहिए। अपनी भाषा से किसी का दिल न दुखे, अपनी भाषा से परमात्मा की आज्ञा की अवज्ञा न हो जाए, अपनी भाषा से उच्च सूत्र प्ररूपणा न हो जाए, मेरी अपनी भाषा से किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, ऐसी मेरी भाषा होनी चाहिए। यानी भाषा समिति
लिखा है षटकाय जीव की दया। षटकाय जीव कौन? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे 6 जीव निकाय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। त्रसकाय यानी कि हलन चलन करने वाले, और पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय ये बिना हलन चलन करने वाले, ये स्थावर जीव, और वो त्रस जीव। ये 6 जीव निकाय की हिंसा हमें नहीं करनी। लेकिन श्रावक का जीवन है, बिना 6 जीव निकाय की हिंसा के बिना हम जी नहीं सकते। हमें हर डगले और पगले 6 जीव निकाय की हिंसा करनी ही पड़ती है। लेकिन वो हिंसा में भी कम से कम हिंसा से मेरा जीवन चल सके, ऐसी अपनी सोच होनी चाहिए, और ऐसा ही अपना जीवन होना चाहिए कि कम से कम 6 जीव निकाय की हिंसा हो और मेरा जीवन चल सके, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। दम्य जड़ संसर्गो, यानी कि धार्मिक जन की संसर्ग, यानी कि जो धार्मिक, जिसको धर्म पसंद हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, जिसके अंदर धर्म पचा हुआ हो, जिसको धर्म की प्रति लागणी हो, बहुमान हो, ऐसे लोगों का हमें संसर्ग करना चाहिए, इसी ऐसे लोगों का हमें कांटेक्ट करना चाहिए। आज हम लोग जैन, नॉन जैन, किसी का भी कांटेक्ट करते हैं और उसके मंदिर में भी हमें जाना पड़ता है। अगर वो कहता है हम आलू प्याज खाएंगे तो हम लोग कहेंगे हम आलू प्याज भी खाएंगे। वो कहते हैं ऐसे जैन धर्म में क्या है, सभी को छोड़ना छोड़ना छोड़ना, इसके अलावा हमारे धर्म में आओ, खाना पीना ऐश करना, मजा आ जाएगा। तो हम मिथ्यात्व के अंदर भी चले सकते हैं। इसीलिए हरिभद्र सूरी जी ने कहा है कि अगर परमात्मा के पास कोई भी अगर एक चीज मांगनी हो तो हमें क्या मांगना चाहिए, तो वो है कल्याण मित्र। अगर परमात्मा के पास कुछ एक चीज मांगनी हो तो क्या मांगना चाहिए, तो वो कहते हैं कल्याण मित्र। और कल्याण मित्र यानी कि हमारे शरीर की भी जो चिंता करे और हमारे आत्मा की भी जो चिंता करे, जो हमारे इस भव की चिंता करे और जो हमारे पर भव की भी चिंता करे, ऐसा कल्याण मित्र हमें अवश्य रखना चाहिए। ये धार्मिक लोग का संसर्ग यानी कि कल्याण मित्र हमारा अवश्य होना चाहिए। कर्ण दमो चरण परिणामो, यानी कि इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन यानी हमारी 5 इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय। तो जो रसनेन्द्रिय है, तो खाने का हमें जो अपक्ष चीज है वो नहीं खानी, उसका दमन करना। पिक्चर के जो गीत सुनाई देते हैं तो वो हमें नहीं सुनना, अगर सुनना है तो परमात्मा के स्तवन सुनेंगे। अगर स्पर्शेंद्रिय, हमें अच्छी अच्छी चीज को स्पर्श करने का मन होता है, स्त्री का स्पर्श करने को मन होता है, तो नहीं, उसके अलावा मैं करूंगा परमात्मा के शरीर का स्पर्श करूंगा। ऐसे मेरी 5 इंद्रियों का मुझे दमन करना है। और चरित्र का परिणाम, और जीवन के अंदर चारित्र के परिणाम जागे, ऐसी मुझे प्रवृत्ति करनी है। आखिरी गाथा, संगोवरी बहुमाणो उत्थय लिहण पपावणे किथे सट्टाण किच्चमेयम नित्यम सुगुरु वये सेणम, यानी श्री संघ के ऊपर बहुमान रखना चाहिए। श्री संघ तीर्थंकर है, हम जिस संघ में आराधना करते हैं उस संघ की हम खोदते हैं। ये संघ के ट्रस्टी वैसे है, वो व्यवस्था ऐसी नहीं करते, वो व्यवस्था वैसी नहीं करते, वो हमारा श्री संघ है। श्री संघ यानी तीर्थंकर, और श्री संघ की आशातना यानी तीर्थंकर की आशातना का हमें दोष लगता है। इसीलिए कभी भी श्री संघ के किसी भी सभ्य का अवर्णवाद या किसी भी सभ्य की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उत्थय लिहण यानी कि पुस्तक लिखवाना, हमें अच्छे अच्छे पुस्तक लिखवाने चाहिए। अगर श्री संघ में आगम लिखवाते हो या कोई गुरु भगवान अपनी लिखी हुई कोई चीज लिखवा रहे हो, कोई पुस्तक छपवा रहे हो, तो हमें भी यथाशक्ति उसमें अवश्य लाभ लेना चाहिए। तीर्थ की रक्षा, तीर्थ की प्रभावना, ये तीर्थ प्रभावना का कार्य अभी हेम वल्लभ महाराज साहब अभी कर रहे हैं। विमल हंस और परमहंस महाराज साहब अभी अंतरिक्ष तीर्थ की प्रभावना कर रहे हैं। तीर्थ में जाने के लिए हमें लोगों को प्रेरणा करनी चाहिए। जो जो तीर्थ में हम लोग नहीं जाते, हमारे हाथ से जाने वाले जो तीर्थ है, उस तीर्थ में जाने की प्रेरणा करनी, वो भी तीर्थ की प्रभावना मानी जाती है। बस ये 36 कर्तव्य श्रावक के हुए। ये 36वां कर्तव्य तीर्थ प्रभावना, कम से कम हमें तीर्थ की प्रभावना करनी चाहिए।
और ये सब कर्तव्य ज्यादा गुरु गम से यानी गुरु भगवंत के हमें निकट रहना और गुरु भगवंत से ये जो कर्तव्य बताए गए हैं वो विशेष से हमें जानने चाहिए और हमारी शक्ति के अनुसार वो कर्तव्य में हमें प्रवृत्त होकर वो कर्तव्य ज्यादा से ज्यादा शासन की प्रभावना और हमारे जीवन के सभी कर्तव्य पूरे हो इस तरह हमें वो कर्तव्य करने चाहिए। ये कर्तव्य और ये मन जीर्णाणम की सज्जाएं पूर्ण हुई। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। राहुल भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से निमेश भाई आपने बताया श्रावक के जो 36 कर्तव्य मनोजिनानम सत्य में जो बताए गए बहुत ही अच्छे से और उसके पीछे के रहस्य डीप मीनिंग मिथ्यात्व है सम्यत्व है उनको समझाया। व्यवहार और निश्चय न्याय की जो बातें आपने बताई बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से हर एक शब्द का अर्थ आपने समझाया। खूब आभार व्यक्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली समय हम 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं, परंतु किसी को कोई प्रश्न हो तो ज़रूर। निमिष भाई एक प्रश्न मुझे था, 12 तिथि की जो आपने बात की, कि 12 तिथि पालनी होती है, हम अभी 5 तिथि पालते हैं, तो 12 हाँ, तिथि कौन-सी होती है? 12 तिथि कौन-कौन सी होती है? 12 तिथि यानी कि 2 दूज बीज, जी, 2 बीज, 2 पांचम, 2 आठम, 2 अग्यारस, 2 चौदस और पूनम और अमावस्या। जी, ऐसे करके 12 शास्त्र तिथि जो रहती निबंधों है। ने ये 12 पर्व तिथि बताई हुई है। जी, तो एक्चुअल में ये 12 की 12 तिथि पे हमें पर्व तिथि जो बोलते हैं, वो ये 12 तिथि का इंक्लूड इंक्लूड होते हैं ऐसे? क्योंकि ये 12 पर्व तिथि को हमारे आयुष्य के बंद होने की पूर्ण संभावना है और अगर जी, हमारा बंद दुर्गति का हो गया तो हमें अनंत संसार घूमना पड़ेगा। इसीलिए 12 पर्व तिथि यानी ये 12 दिन को आप विशेष रूप से आराधना कीजिए, विशेष रूप से तप त्याग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो क्या हमारे विचार और हमारा मन शुद्ध रहेगा और अगर हमारा मन और विचार शुद्ध रहे और शुभ लेश्या रही तो शुभ लेश्या के अंदर हमारा आयुष्य का बंध भी शुभ होगा और शुभ बंध के वजह से अगली गति भी हमें शुभ प्राप्त होगी और परमात्मा का शासन विशेष तौर से हमें प्राप्त होगा। जी, बहुत ही जी सर। आज का सध्या हम समाप्त करने के पहले प्रार्थना करेंगे, कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीवों के कल्याण एवं मंगल की भावना से शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्नाश सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। आमीमि सर्वजीवे सर्वे जीवा भवन्तु मे मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकेनहि। अणु परमाणु शिव बन जाओ आत्मा विश्वन मंगल पाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ ब्रह्मैया प्रणाम। प्रणाम।